डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओरोचिमारू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है और वो खांस रहा होता है क्योंकि उसकी जो पुरानी बॉडी है जो उसने लिया था वो अब मर रही है। तो काबुटो कहता है कि आपकी जो पुरानी बॉडी है वो कमज़ोर पड़ रही है, पर आपको चिंता नहीं लेना है क्योंकि अब आपके पास सास्के है। आप सास्के की बॉडी ले सकते हैं। आपने क्या प्लान करा था और आपने जो सास्के के लिए जाल बिछाया था वो बिल्कुल सक्सेस रहा। आपने सबसे पहले जूनिन एग्ज़ाम में उसे देख लिया और उसके बाद आप समझ गए कि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो आपने अनको में नहीं देखी थी। आपको लगा था अनको के अंदर कुछ ना कुछ होगा, पर जो अनको थी वो एक कायर और डरपोक निकली। पर आपको पता था, पक्का यकीन था कि सास्के ही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आपकी बॉडी बनने वाला है, और इसलिए आपने उसे कर्स मार्क दे दिया ताकि वो हमारे साथ आ सके। ओरोचिमारू कहता है कि हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि मैंने उसे सबसे पहले लेके गया था और उसको देखा था कि उसके अंदर मैंने पहले ही यकीन कर लिया था। और जूनिन एग्ज़ाम में जब उसने अपना बिना कर्स मार्क यूज़ किया अपने ही आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारा, तब तो मैं यही समझ ही गया था कि सास्के के अंदर वो पावर है जो वो बिना कर्स मार्क भी किसी को भी मार सकता है। और यहाँ पर वो जूनिन एग्ज़ाम में काबुटो कई आदमी को मार रहा होता है, वो भी बिना कर्स मार्क के। ओरोचिमारू बोलता है असली मज़ा तो तब आया था जब उसने जूनिन एग्ज़ाम के लास्ट राउंड में गारा से लड़ने के लिए चिदोरी सीख के आया था, जो सबसे ब्रिलियंट अटैक था, वो भी ककाशी का। और ये अटैक देखकर मैं बुरी तरीके से हिल गया था क्योंकि उसे कर्स मार्क भी नहीं ये इस्तेमाल किया था। काबुटो यहाँ पर ओरोचिमारू को दवाई देता है और वो कहता है कि अब और वो टाइम नहीं कि आप जल्दी ही आने वाले हैं और आप सास्के की बॉडी लेने वाली हो। पर ओरोचिमारू कहता है वो थर्ड होकागे की वजह से, उस थर्ड होकागे बेवकूफ़ की वजह से मुझे इतना दर्द सहना पड़ रहा है, वरना मैं बॉडी चेंज करता ही नहीं, इतना दर्द और उसकी वजह से हो रहा है। तो काबुटो कहता है क्या हुआ, अब आप बॉडी चेंज ही कर लोगे और सास्के का रूप ले ही लोगे। यहाँ पर लेडी जोनाटे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो ब्लैक ऑप्स आके कहती है कि आपने जिस ब्लैक ऑप्स की टीम को उस आइलैंड पे भेजा था यानी थ्री टेल के लिए, वो पूरी ब्लैक ऑप्स की टीम कहीं पर गायब हो गई है और उनकी कोई रिपोर्ट और ऐसा कुछ है नहीं। तो शिजुने कहती है हम वहाँ पर एक टीम भेजेंगे तहकीकात के लिए कि वहाँ पर आके हुआ क्या है। यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो पूरे दर्द में रहता है और उसके बदन दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसको जो पुरानी बॉडी रहती है वो पूरी फेल हो रही होती है। ओरोचिमारू कहता है मैंने इससे अच्छी बॉडी इताची की देखी थी। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो अकात्सुकी में रहता है और वो इताची के साथ ही जा रहा होता है और वो बोलता है मैंने इताची के अंदर वो देख लिया था और इताची की बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, पर इताची उसे घमंड आ गया था और वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो मैं उसकी बॉडी नहीं ले पाया। और तभी मेरी नज़र पड़ी सास्के पे और यहाँ पर ओरोचिमारू खांस रहा होता है क्योंकि इसकी बॉडी उसके मुंह से भी ब्लीडिंग आ रही होती है। काबुटो ये देखते हैं और वो चौंक जाता है और वो बाहर चले जाता है कमरे से और वो यही सोच रहा होता है कि ओरोचिमारू के मुंह से तो कभी खून आया ही नहीं। फिर वो सोचता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी सीरियस बात तो है ही नहीं क्योंकि उसने अकेले ही 3 सनीन को हरा दिया था और साथ ही उससे काज़ेकागे को भी, और सनीन को तो उसने बिना हाथों ही हराया था। और तभी वो आगे जा रहा होता है और वो बोलता है मुझे उसे जल्द से जल्द ओरोचिमारू के लिए दवाई बनानी होगी और उसकी बॉडी के लिए वो तैयार करना होगा। यहाँ पर सास्के इताची के बारे में सोच रहा होता है कि इताची कैसी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो डायरेक्ट जंप मारता है और बिना देखे ही अपनी सभी कुनाई को अपने टारगेट पे पहुंचा देता है। और यहाँ पर सास्के बिना उठे ही यहाँ पर अपने बैठा रहता है और अपनी चिदोरी स्ट्रीम की मदद से छुपी हुई चीज़ को उस सभी को तोड़ डालता है जो छुपी होती है और सास्के अपनी थंडर पावर की मदद से उन सभी टारगेट को हिट कर देता है और वो बोलता है अब ये हो गया। और तभी वो जा रहा होता है और वो इमेजिन करता है कि अगर मेरे सामने इताची आया तो मैं इताची को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा और मैं उसको बिल्कुल बीच में से 2 टुकड़े करके ख़त्म कर दूंगा। और यही वो सोच रहा होता है और वो उसकी बस थिंकिंग होती है। लेडी जोनाटे कहती है कि क्या हुआ क्या पता, पर वो जो
ब्लैक ऑप्स है वो कहीं पर गायब भी हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू के ऊपर अचानक से कोई अटैक करता है और ओरोचिमारू के ऊपर कोई अटैक करता है। ओरोचिमारू कहता है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये है कौन? उसका चाक्रा नेचर, यानी जो चाक्रा नेचर हम करते हैं, जो नारुतो सीख रहा था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो तभी ओरोचिमारू ये देखता है और वो बोलता है तो ये तुम हो। मुझे देखकर समझ ही आना चाहिए था कि ये तुम्हारा चाक्रा नेचर है, क्योंकि तुम्हारा चाक्रा नेचर ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है और ये अटैक भी तुम्हारा ही है, सास्के। और तभी हम देखते हैं जो सास्के रहता है वो ओरोचिमारू के ऊपर अटैक करता है। सास्के कहता है कि ओरोचिमारू कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो सास्के कहता है कि अब मुझे आपका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया जो आपको सिखाना था। और यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर ओरोचिमारू दिखाता है और यहाँ पर सास्के हज़ारों लोग को गिरा देता है और वो पास्ट में सास्के यहाँ पर अपना कर्ज फॉर्म ले लेता है और उसके बाद वो कहता है कि अब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मुझे सिखा सकते हो, इसलिए आपका खेल यहीं पर ख़त्म। तो ओरोचिमारू कहता है दगाबाज गद्दार, जिसने तुम्हें इतने सारे जुत्सु सिखाए और सब कराए, उसके साथ ही तुम। तो सास्के कहता है कि याद करो, तुमने भी मुझे इसी तरीके से फंसाया था, याद करो। मैं तो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहता था, पर तुम ही थे जिसने अपना गड्ढा खोदा और मुझे अपना कर्ज मांग दिया। तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे ये कर्ज मांग दिया और इसके लिए मैं तुम्हें अपना बदला नहीं लेने आऊँगा? तुमने ये गलत सोचा और अब तुम्हारे पास और समय नहीं है ये सब सोचने के लिए, और अब मुझे सीखना भी नहीं है तुमसे और भी कुछ, क्योंकि मैंने सब कुछ सीख सका हूँ। और तुम याद करो, जो तुमने मुझे फंसा कर अपने कर्ज फॉर्म में लिया था उसका बदला मैं लेकर रहूँगा। तभी हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर वो लोग जूनियर एग्ज़ाम में स्क्रोल लेने वाले रहते हैं और ओरोचिमारू सास्के को फंसा देता है। सास्के यहाँ पर अपनी थ्रेड की मदद से ओरोचिमारू को पकड़ लेता है और अपना फायर स्टाइल jutsu इस्तेमाल करता है, पर ओरोचिमारू को तो कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ पर हमें एक और एक सीन दिखाता है जहाँ पर सास्के अपने कर्ज फॉर्म में आ जाता है और जो ओरोचिमारू रहता है वो अपने गार्डियन शिनोबी को बेचता है सास्के को लेने के लिए। और उसके गार्डियन शिनोबी सास्के को कहते हैं कि तुम यहाँ पर विलेज में बैठकर निंजा गेम क्या खेल रहे हो, अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ। तुम्हें पता नहीं ओरोचिमारू की ताकत कितनी है, तुम्हें नहीं पता ओरोचिमारू हमें कितनी ताकत देते हैं और वो तुम्हें भी ताकतवर बना देंगे। और इसलिए ही सास्के गया था। सास्के कहता है कि तुम्हारे कर्ज फॉर्म की वजह से मैं अपना कर्ज फॉर्म कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसलिए वहाँ पर तुम्हारे साथ आया, वरना तो मैं आता भी नहीं अगर मेरे पास ये कर्ज फॉर्म रहता तो। और अब तुम्हारा समय अब यहाँ पर ही समाप्त होता है। सास्के ओरोचिमारू को कहता है कि तुम हो तो हो क्या, तुम बस एक एक्सपेरिमेंट करते हो और बस निंजा लोग को सिखाते हो निंजुत्सु, और तुम एक घटिया एक्सपेरिमेंट करते हो सबकी बॉडी पे मरने के बाद, और ये सब उनकी बॉडियों के ऊपर तुम बस एक्सपेरिमेंट करते हो। तुम एक घटिया आदमी हो, तुम उसकी जान ले लेते हो उस इंसान की और उसके बाद सोचते हो तुम मेरे भाई इताची को नहीं हरा पाए, और इसलिए तुमने सोचा अगर तुम इताची को नहीं हरा पाए तो उसके छोटे भाई यानी मैं सास्के, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमज़ोर हूँ जिसके लिए तुम अपनी बॉडी ट्रांसफ़र कर लोगे? तुम मेरे भाई को नहीं हरा पाए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और यहाँ पर जो सास्के है वो ओरोचिमारू के ऊपर अपनी चिदोरी स्ट्रीम की मदद से और कुनाइफ की अपनी जो ब्लेड है उसकी मदद से हमला करता है और ओरोचिमारू चिल्लाता है और उसके मुँह से अचानक से एक बड़ी सी चीज़ निकलती है और वो कोई और नहीं, वो एक स्नेक रहता है। तो सास्के कहता है तो एक्सपेरिमेंट करते करते तुम्हें एक ये चीज़ बन गई ओरोचिमारू? तो ओरोचिमारू कहता है हाँ, अब मैं यही हूँ और मेरा पूरा बदन अब यही बन चुका है, मेरी कोई बॉडी है ही नहीं। तभी सास्के अपना कर्ज फॉर्म ले लेता है और ओरोचिमारू अपनी स्नेक्स की मदद से जो सास्के है उसके ऊपर अपने पूरे स्नेक्स की मदद से सास्के को लपट लेता है। और तभी सास्के ओरोचिमारू के सभी स्नेक्स को उड़ाते हुए कहता है मैं एक चील हूँ जो सभी स्नेक्स को खा जाऊँगा।